अब एक और क्वेश्चन जो आप लोग ज़्यादातर पूछते हो कि एक टाइम पे ये जो मैं होपोनो मेडिटेशन जो बता रही हूँ जिस तरह से करना कि आपको अंदर बॉडी के अंदर फोकस करना है, वो एक टाइम पे एक चीज़ के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, या अगर हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है और हम एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए करना चाह रहे हैं, तो हम इसको कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, ये मतलब ये सिर्फ एक प्रोसेस जो मैंने बताया उसका ध्यान रखना कि आपको आइज़ क्लोज करके अपने बॉडी के अंदर पूरा फोकस रखना है, और आप एक सिचुएशन के लिए कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो भी आपके अंदर इमोशंस हैं उसको आप एक एक करके अपनी बॉडी से रिलीज़ कर दो। उस रिलीज़ को आपको फील करना है, आपकी बॉडी से रिलीज़ हो रहा है ये आपको फील करना है। अगर एक से ज़्यादा सिचुएशंस हैं तो उनसे रिलेटेड जो इमोशंस आपके अंदर हैं उनको एक एक करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक सिचुएशन के लिए कर रहे हो या दो सिचुएशन के लिए कर रहे हो। बस जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, इतना आएगा कि आप एक सिचुएशन के लिए करते तो आपको 5 मिनट लगता, अब आप एक से ज़्यादा कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको 15 से 20 मिनट लगेगा। ठीक है ना, अगर आप मान लो 5-6 सिचुएशंस के लिए भी लेके चल रहे हो तो आपको मतलब अगर 5-5 मिनट भी दे रहे हो तो आपको 15 मिनट मिनिमम तो लगेगा। ठीक है, इतना ही आपको देना, और ये लेकिन आपको फ़ायदा भी देगा। आप ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा टाइम अपनी बॉडी के अंदर बिता रहे हो तो वो और अच्छे से रिलैक्स करेगा। जब आप अपनी आइज़ ओपन करोगे मेडिटेशन करने के बाद आपको बहुत रिलैक्स फील होगा जब आप ये चीज़ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने एक अच्छा टाइम दिया अपनी बॉडी को, आपने वो कुछ लंबा टाइम दिया अपनी बॉडी के अंदर फोकस करने में, तो वो चीज़ ऑब्वियस बात है आपको बहुत रिलैक्स फील कराएगी। आप ज़्यादा हद तक फील कर पाओगे कि बॉडी से जो इमोशंस हैं वो जा रहे हैं। तो सेम प्रोसेस जो मैंने अभी बताया पिछली वीडियोस में, आप वो एक से ज़्यादा सिचुएशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस आपको जो इमोशंस हैं अपनी बॉडी के अंदर देखने हैं कि बॉडी के अंदर हैं, रिकॉग्नाइज करना है उनको, और उनको फिर एक एक करके निकालना है। कोई ऐसा पर्टिकुलर लिमिटेशन नहीं है कि आप एक ही सिचुएशन के लिए कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप एक से ज़्यादा सिचुएशन के लिए कर सकते हो। और एक और चीज़ का ध्यान रखो कि आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि आपको एक एक इमोशंस आपको रिलीज़ करने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन की डिटेल में जाके अपने को मतलब वो एक कुदेड़ना बोलते हैं जैसे, वो करो, वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस जो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको एक एक चीज़ नहीं याद करनी तो मत करो। होपोनो में ये चीज़ है कि आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है सिचुएशन की। आप अगर सिचुएशन को मेन बस लेके कि ये सिचुएशन है, इससे रिलेटेड इमोशंस को मैं अपने बॉडी से रिलीज़ कर रही हूँ, अगर आप इतना भी करते हो तब भी होपोनो वर्क करता है। ठीक है, तो आपको एक एक की मेरे अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, आप ये सब करोगे तो अगर आप कंफर्टेबल हों तो एक एक करके जा सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं हो कंफर्टेबल, आपको नहीं अच्छा लग रहा है एक एक चीज़ याद करना, तो आप मेन सिचुएशन और मेन अंदर बस एक दो जो इमोशंस आपको मेन आपको ज़्यादा फील होते हैं बस उसको करो। ठीक है, एक सिचुएशन की बहुत डिटेल में जाने के लिए कभी नहीं बोला मैंने। आपको बस जो मेन सिचुएशन है जिससे आप ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हो, कि जैसे कोई सिचुएशन है आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो आपको एक एक नहीं, इसने ये बोला मुझे ये भी बुरा उसने ये लाइन बोली थी मुझे ये भी बुरी लगी, इतना डिटेल नहीं बोलना है। ठीक है, इतना डिटेल से रिलीज़ नहीं करना है आपको। आप बस सिंपल कि ये चीज़ हुई थी तो मुझे गुस्सा आया, तो गुस्सा मेरे अंदर है, तो गुस्सा मेन सिचुएशन हो गई, मेन इमोशन हो गया, आपको गुस्सा रिलीज़ करना है। ठीक है, एक एक जो हुआ है वो चीज़ मत लेना बॉडी में, क्योंकि अगर आप नहीं भी बोलोगे तब भी डिवाइन को पता है, आपकी बॉडी को पता है कि आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो। ठीक है, इतना अगर पता होता है तो होपोनो वर्क कर जाता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए ज़रूरत नहीं होती है किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, तो होपोनो जिस तरह से बताया गया आप उसी तरह से करो। अपने इमोशंस जो है उसको एक एक करके रिलीज़ करो अच्छे से, और एक से ज़्यादा सिचुएशन के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। बस मेन डिफरेंस जो आता है वो टाइम ड्यूरेशन का आ जाएगा, आपको मिनिमम 10 से 15 मिनट ऊपर देना पड़ेगा। ठीक है, और एक सिचुएशन को एटलीस्ट आप 5 मिनट तक दो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अच्छा टाइम दोगे अपनी बॉडी में आप उतना रिलैक्स फील करोगे, उतना आप इमेजिन कर पाओगे कि एक्चुअल में बॉडी से रिलीज़ कुछ हुआ है, तो वो और अच्छा रिजल्ट देगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी बॉडी से रिलीज़ करा सकते हो एक से ज़्यादा इमोशंस को।